आपको ये समझाना और समझना ज़रूरी है कि सिर्फ किताबों से पढ़ के ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। स्ट्रगल तो है ही इसमें डेफिनेटली। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू कैसा गया सर? इंटरव्यू अच्छा था मेरा और काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए थे, तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और आई एम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूँ। सो ये है। एंड सर, जैसा कि अभी प्रीलिम्स आने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमें देख रहे हैं, तो आपके हिसाब से प्रीलिम्स की हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, करंट अफेयर हमें कहाँ से लगाने चाहिए, कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए, ऐसा कुछ बता सकते हैं? रही बात प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स थोड़ा सा अब डायनामिक हो चुका है, थोड़ा सा पैटर्न में भी आप चेंजेस देख सकते हैं आजकल जो देखने को मिलते हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो बहुत मस्ट है। बेसिक आपकी जो बुक्स होती है एनसीईआरटी, आई वुड से कि आप उनको कवर करिएगा। एंड सीसेट जो है गेम चेंजर है, वो एक एलिमिनेशन का काम करता है कैंडिडेट्स के अंदर। सो सीसेट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, न्यूज़पेपर एक अच्छा सोर्स है, एंड एनसीईआरटी किताबें। सो ये तीनों चीज़ों पे अगर फोकस रहेगा तो आई थिंक एक अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाएगी। एंड सर, कुछ बुक्स टिप्स करना चाहेंगे, कौन कौन से बुक्स हमें पढ़ने चाहिए? बुक्स के रिगार्डिंग आई थिंक एनसीईआरटी सबसे अच्छा सोर्स होता है। उसके अलावा अगर आप कोई एडिशनल बुक लेना चाहते हैं तो वो सारी मार्केट में अवेलेबल हैं ऑलरेडी, जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए। बट एनसीईआरटी इज़ मस्ट, एनसीईआरटी करना बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एक। एंड सर, जैसे करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है उसका, तो हम कहाँ से पढ़ें और क्या चीज़ ना पढ़े वो बता सकें? देखो, यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है जिसमें से हम कुछ सेलेक्टिवली तो नहीं पढ़ सकते, पर हालांकि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, एनालाइज करेंगे उनको, तो आपको समझ में आएगा कि कौन से एरिया इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के हिसाब से, कौन से एरियाज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक तो वो एरियाज़ को आप चेक कर सकते हैं PYQs देख के। दूसरा, आप अगर कोई टेस्ट सीरीज़ देखते हैं तो उसमें आप चेक करिए कि आपका कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस कंसेप्ट को लेके, कितना आप उसको समझ पा रहे हैं, कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं ओवरऑल। सो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं कहूँगा मैं कि ये पढ़ना चाहिए या ज़्यादा वो पढ़ना चाहिए, बट जो बेसिक जो डिमांड है पेपर की वो आपको पूरी तो करनी ही चाहिए। लाइक बेसिक कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इन एरिया से फोकस करके बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के आपको तैयारी करनी चाहिए। एंड सर, मेंस लिखने की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और टेस्ट सीरीज उसमें कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? मेंस के लिए जो है मेरे हिसाब से आई थिंक टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एक प्रैक्टिस जब इंसान करता है, एक स्टैंडर्ड सेट उसका दिमाग में फ्रेम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक टाइम का इशू आता है और एक कंटेंट का इशू आता है। तो अगर आपका कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है और उसको प्रैक्टिस किया हुआ है टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, तो आप आई थिंक उस टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी कैंडिडेट के पास अगर टाइम है तो टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए उसको। सर, आपका ऑप्शनल क्या रखा है आपने? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। एंड सर, ऑप्शनल के रिगार्डिंग कुछ इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हाँ, पूछे जाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी से कुछ सवाल होते हैं। अगर आपका ऑप्शनल है तो बोर्ड आपसे उस पे से भी सवाल कर सकता है। एंड सर, आपका ओवरऑल इंटरव्यू किस पे बेस्ड था? डेप्थ बेस्ड था, करंट बेस्ड था, और किस तरह के क्वेश्चन थे, कुछ याद हो आपको? मेरा बेसिकली ग्रेजुएशन के ऊपर था, कुछ करंट अफेयर्स के बेसिस पे भी था, और कुछ जनरल पर्सपेक्टिव था मतलब कंट्री के बारे में, उसके से रिलेटेड थे सवाल। और सर, इतनी लॉन्ग जर्नी है तो हम काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी किसी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा लो पॉइंट हिट होते हैं, तो हम अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं इस जर्नी के लिए? मैं कहूँगा कि आप पूरे दिन या पूरे टाइम तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो अपने आप को ये समझाना और समझना ज़रूरी है कि सिर्फ किताबों से पढ़ के ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर से भी बनती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो इश्यूज़ चल रहे हैं टीवी में उनको देख के भी बनती है, और आसपास ऑब्ज़र्व करके भी बनती है। तो मेरे हिसाब से मोटिवेशन का सबसे बड़ा ज़रिया यही है कि आप ये एग्ज़ाम क्यों करना चाहते हैं, आपके इसके पीछे करने की वजह क्या है, और इस जर्नी में आपको स्ट्रगल तो है ही इसमें डेफिनेटली, बट जब आपको ये पता होगा कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, तब शायद कैसे करना है वो आसान हो जाता है। एंड सर, इस लॉन्ग जर्नी में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा योगदान होता है और मेंटर्स का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, तो आप कुछ उनको मेंशन करना चाहेंगे इस वीडियो में? हाँ, पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान था। पेरेंट्स का तो आई थिंक जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि वो हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट किया है मेरे को, और बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, और बाकी लोगों का भी बहुत योगदान है। तो ये जर्नी आप चलते तो अकेले हो, बट
आपके आसपास बहुत लोग होते हैं जो इस जर्नी को ड्रीम करते हैं आपके साथ। यस सर, एंड मेरा सर लास्ट क्वेश्चन है कि जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं स्पेसिफिकली ये कहूँगा, अगर कोई तैयारी कर रहा है और जो प्रीलिम्स अभी आने वाला है तो उसके लिए थोड़ा ऑब्जेक्टिवली पढ़े। हर चीज़ को सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल से ना देखें, बल्कि पूरे होलिस्टिक कवरेज करनी चाहिए। हर इशू को समझने के लिए न्यूज़पेपर बहुत अच्छा सोर्स है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ब्रॉड रखें, बहुत ही ज़्यादा डीप में ना जाएं, बहुत नैरो अंडरस्टैंडिंग ना रखें, बट रादर इसको ब्रॉड करें और समझें कि ये किस तरह से इसको हम PY की तरह अलाइन कर सकते हैं।